नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ टीवी 1998 में। मैं ज़ीशान हाशमी आपसे मुखातिब हूँ न्यूज़ टीवी 1998 के स्टूडियो से। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिस न्यूज़ पे, वो न्यूज़ काफ़ी निराश करने वाली न्यूज़ है। मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट बेतुला में एक लॉयर जो 23 मार्च को दवा लेने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, उनको पुलिस ने बेदर्दी से मारा और इस तरह से मारा कि उनके कान से खून निकलने लगा। वो एक डायबिटीज़ के पेशेंट भी थे। उन्होंने पुलिस को कहा कि अगर मेरी जो भी गलती है आप मुझ पे केस करें और मैं कोर्ट में देखूंगा, परंतु पुलिस ने एक नहीं माना। बाद में जब वो कहा कि वो लॉयर हैं तो उन्हें छोड़ा गया। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनके कान से बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही होती है। डॉक्टर्स ने भी बोला कि आपके कान से बहुत ज़्यादा खून बह गया है। उसके बाद दीपक बुंडेला ने एफआईआर की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को लेटर लिखा। बाद में 17 मई को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनके घर पहुंचता है, जिनका नाम होता है बीएस पटेल। बीएस पटेल जी कहते हैं कि आपको गलती में पुलिस वाले मुसलमान समझ गए, आपकी दाढ़ी बड़ी हुई थी इसलिए आपको बुरी तरह से पीटा गया, आप तो हिंदू हैं, और इस तरह की बातें उन्होंने कही कि आपको पता ही है कि पुलिस किसका साइड लेती है। और उन्होंने कहा कि आप वकील हैं, ये केस को वापस ले लें और अगर पुलिस से दोस्ती रखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, आपको और केसेस मिलेंगे। आप और आपके भाई दोनों ही वकील हैं तो आपको पुलिस से दोस्ती रखनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको मुसलमान समझकर इस तरह से पीट दिया गया। मेरे साथ मारपीट की घटना इसलिए हुई कि ये पुलिस अधिकारी मुझे बताते हैं कि वकील साहब आपकी दाढ़ी बड़ी थी इसलिए आपको मार दिया। असल में वो आपको मुसलमान समझ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आप क्या दाढ़ी देख के मारोगे, किसी कपड़े देख के मारोगे? इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? आप संविधान की ड्यूटी कर रहे हो। से की मुख्यमंत्री महोदय से की, डीजीपी से की। मेरे साथ मारपीट की घटना इसलिए हुई कि ये पुलिस अधिकारी मुझे बताते हैं कि वकील साहब आपकी दाढ़ी बड़ी थी इसलिए आपको मार दिया। असल में वो आपको मुसलमान समझ रहे थे। इस घटना की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। दीपक बुंडेला जी ने क्या किया कि उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके वो ऑडियो वायरल कर दिया और इसकी शिकायत दर्ज की। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये ऑडियो बिल्कुल सही था। बाद में बीएस पटेल को एसपी डीएस भदौरिया ने सस्पेंड कर दिया। आइए जानते हैं कि ऐसी घटनाएं भारत में बहुत ज़्यादा क्यों हो गई। आप सभी जानते हैं कि मॉब लिंचिंग का केसेस 2014 के बाद 97% तक बढ़ गया। आप मुझे बताइए सर, अगर हर 1 महीने में या 2 महीने में किसी एक मुसलमान को लिंच किया जाएगा, टोपी के नाम पर मारा जाएगा, गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाएगा, उसको चोरी के नाम पर मारा जाएगा, उसकी जान को अगर लिया जाएगा, आप बताइए कैसे आप हिंदुस्तान की 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे कर पाएंगे आप? कि आप 14% आवाम को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार मार कर। ऐसा इसलिए हुआ कि आप जानते ही हैं कि स्टेट भी इनके साथ मिला हुआ होता है। पुलिस का ये काम है कि वो लॉ और ऑर्डर को सुधारे। अगर पुलिस ही जिस पे ये जिम्मेदारी है कि वो लॉ और ऑर्डर की रखवाली करें, अगर वही लोग लॉ और ऑर्डर में की रखवाली की जगह भेदभाव करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो कैसे चलेगा मुल्क? आम जनता में तो और भी ज़्यादा अविश्वास पैदा होगा। एक आम माइनॉरिटी में बहुत ज़्यादा अविश्वास पैदा होगा कि पुलिस उनके खिलाफ है, हुकूमत उनके खिलाफ है। तो आप सब जानते ही हैं कि 2014 के बाद जो मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा लोगों को मार देने वाली घटनाओं में 97% की वृद्धि आई। और जितने भी लोग इसमें मॉब लिंचिंग में पकड़ाते हैं उन पे केस चलता है, लेकिन कुछ उन्हें बहुत बड़ी सज़ा नहीं होती। आपने देखा कि किस तरह से मॉब लिंचिंग के दोषी जब जेल से निकलते हैं तो उन्हें माला पहनाकर प्रोत्साहित किया जाता है। इससे मॉब लिंचर्स को एक आत्मबल मिलता है। उनको लगता है कि उनको उनका सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये घटनाएं और भी बढ़ रही हैं। झारखंड में बीफ ले जाने के शक में हत्या के दोषियों को जमानत मिलने पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया।
हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर माला पहनाने की ऐसी क्या जल्दी थी, इन्हें सम्मानित करने की। ये दोष मुक्त नहीं हुए, आप इन्हें मिठाई खिला रहे हैं जयंत जी। पिछले साल 29 जून को झारखंड के रामगढ़ में 40 साल के अलीमुद्दीन की बीफ ले जाने के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लिंचिंग के इस केस में 12 आरोपियों में से 11 को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि एक नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चल रहा था। कल जब इन दोषियों को झारखंड की अदालत से जमानत, और कीजिएगा शब्द पर, जमानत मिली तो केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने न केवल इनका स्वागत किया बल्कि इन्हें माला भी पहनवाई। दूसरी वजह यह है कि मीडिया, जो हमारे मुल्क की मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो हर एक मुद्दे को माइनॉरिटी कम्युनिटी से जोड़ देती है। जैसा कि अभी आप कोरोना वायरस के केस में ही देख लें, इस तरह से तबलीगी जमात के लोग जो मरकज़ में फंस गए थे, उनको कोरोना जिहाद के नाम से न्यूज़ चलाई गई। इस तरह से एक आम जनमानस में ये भावनाएं फैला दी गई हैं कि इस देश का जो माइनॉरिटी है वो गद्दार है। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो अमेरिका की एजेंसीज है, जो रिलीजियस फ्रीडम पे वॉच करती है, उसने भी भारत को वॉच लिस्ट में रखा है। ये 2004 के बाद पहली दफा हुआ है कि भारत उस लिस्ट में गया है। A US commission mandated to monitor religious freedoms globally has recommended 14 countries, including India, to be designated as countries of particular concern. The US CIRF tweeted that this means that the governments of these countries engage in or tolerate systematic, ongoing, egregious violations of religious freedom. They also said that this is the first time since 2004 that US CIRF has recommended India as a country of particular concern. इस तरह के सांप्रदायिक घटना को रोकने के लिए, जिससे पूरा हमारा पुलिस समाज बदनाम हो जाता है किसी 1, 2, 4, 5 व्यक्ति के बुरे होने की वजह से, तो ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के बाद सस्पेंड नहीं, इनको नौकरी से निकाल देना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी करने की हिम्मत ना करे, वो मजहब के नाम पर भेदभाव करने की जुर्रत ना कर सके, और तथा स्टेट तथा मीडिया में ये खबर चलाई जानी चाहिए ताकि दूसरे पुलिस अधिकारी भी इससे इबरत हासिल करें और वो फ्यूचर में ऐसा ना करें, और मीडिया में पॉजिटिव न्यूज़ चलाई जानी चाहिए, जिससे दो कम्युनिटी के दरमियान अविश्वास जो पैदा हुई है वो ख़त्म हो जाए। और अगर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी तो आम जनमानस का और भी ज़्यादा कानून में विश्वास पैदा होगा और ऐसी घटनाओं में कमी होगी। थैंक यू। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब